दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं आप सबसे आज मिलने आई हूँ और प्लस कुछ बातें भी करनी हूँ, प्लस खुद से या आप सबसे। खास करके मैं लड़कों के विषय में बात करना चाहती हूँ। अब आप बोलेंगे आप लड़की है और लड़कों के विषय में क्या बात करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। कुछ बातें ऐसी है जो हर लड़कों को समझना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों, हमेशा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप एक बात सुने हैं, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। और आप बोलेंगे अभी कैसे कैसे क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ बात। पूरा दुनिया में हर जगह एक ही बात रहता है कि आफ्टर मैरिज यानी कि शादी के बाद लड़कियों के जीवन में दुख होता है, कष्ट होता है। हाँ, होता है, उसके लिए सब कुछ नया रहता है, तो उसे सोचने समझने में, हर कुछ बुझने में समय लगता है हर लड़कियों को। तो ये तो जिस घर में जो भी लड़की जाती है उस घर वालों को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए सब कुछ नया है और वो समझे। लेकिन जिस घर में जो लड़की जो भी जाती है उस घर के लोग तो समझते नहीं हैं कुछ भी, और लेते हैं डंगा मारने। और डंगा के किस तरह का मैं बताती हूँ। तोहर बाप तोहर मतारी, अब इस टाइप का तो बात है, ये सब तो कॉमन सी चीज़ है। मैं तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि एक कान से सुनती हूँ और एक कान से निकालती हूँ। ये कॉमन सी बात है, क्योंकि अगला ये भी भूल जाते हैं कि सबके साथ तो यही होने वाला है। अगर अगला का भी है खुद का फैमिली में बेटी वगैरह, तो उसके साथ भी ऐसा होता ही होगा। तो ये कॉमन सी बात है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी बात है। लड़कियों लोग के साथ ये सब छोटा मोटा होता है, वो रोती है धोती है, दुख होता है, असुविधा होता है, ये सब कॉमन सा चीज़ है। उसके बाद तो उसके लाइफ में जब उसका हस्बैंड समझ जाता है अच्छी तरह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तीसरा कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं कर सकता है कभी भी, जब तक आप एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो रहिए समझने की बात, समझ गए तो तीसरा तो उल्लू है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज़्यादा कष्ट और दुख किसको होता है जानते हैं? एक लड़का को। वो क्या बन जाता है? एक फुटबॉल। क्यों आप बताइए? वो तो बेचारा शादी से पहले भी सब कुछ करते रहता है, वैसा ही रहता है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होता है। लेकिन सब क्या समझते हैं कि लड़का बदल गया है, बेटा बदल गया है, वो तो अब बीवी का बन के हो गया है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। एक लड़की से अगर वो शादी किया है तो उसका केयर वो करेगा ही, है ना, कॉमन सी बात है। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम, मुँह फुला फूली, बहुत सारी बातें जो जो लोग आप लोग लड्डू नहीं खाए वो नहीं समझेंगे, और जो लड्डू खाए हुए हैं वो समझ जाएंगे। तो लड़का क्या हो जाता है, वो फुटबॉल, वो दोनों तरफ से ही फुटबॉल की तरह उड़ता है। अब वो बीवी के बात सुने तो मतारी गाल फुला लेती है, और मतारी का बात सुने तो बीवी गाल फुला लेती है। लेकिन कुछ बीवियाँ समझदार होती है, अगर वो मतारी का बात सुने तो गाल नहीं फुलाती है, क्योंकि उसे पता है उसके हस्बैंड तो उसको प्यार करते ही है। अगर वो दो बातों को बोल देते हैं सामने वालों को खुश करने के लिए, डोंट केयर, परवाह नहीं करना है। लेकिन फिर भी लड़का लाख करे जितना भी करे वो करते ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों, सबसे दुख का बात हमको ये लगता है कि एक बेटा को कोई समझ ही नहीं पाता है कि वो बदलता नहीं है, वो सबका केयर करता है, वो सबको मिला के रखना चाहता है, जोड़ के रखना चाहता है, लेकिन सब उसको अलग कर देते हैं और सोचते वो तो बदल गया है। तो दुनिया के हर लड़कों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आखिर हर फैमिली में शादी के बाद ऐसा होता क्यों है? बेटा ही उस घर का पराया हो जाता है हर तरह से, जबकि वो कभी अगर कुछ ना बोले तो बोलेगा घमंडी है, कुछ बोले तो बोलेगा लबड़ा है। तो वो करे तो क्या करे? हाँ, बेटा तो आखिर बेटा ही है, वो क्या करेगा?
वो सबको केयर करता है, लेकिन उसको कोई नहीं समझता है। और मैं दोस्तों ये भी बोलती हूँ, आने वाला समय में भी कभी कोई नहीं समझेगा। अगर समझ लेगा तो दुनिया चलेगा ही नहीं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं दुनिया को देख रही हूँ, और दुनिया का हर लड़कों को यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप लोग दुखी ना हो इस तरह के माहौल से, क्योंकि ये माहौल कॉमन सी बात है, ऐसा होगा ही और होते ही रहेगा। आपको कभी आपके घर वाले नहीं समझेंगे, आप एक फुटबॉल बन के रह जाएंगे। हाँ, एक वक्त आएगा जब आपको समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आदमी कहता है कि हाँ, लड़की अपने मायके में भी खुश रहती है, जहाँ वो ससुराल में आती है वो भी खुश है, उसे कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जितना असुविधा होता है एक लड़का को ही होता है, सारा दुख उसी को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उसको नहीं समझता है और ना ही आने वाला समय में भी कोई समझने वाला है। क्योंकि मैं ये 100% बोल देती हूँ। इसीलिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना आफ्टर मैरिज लड़कियों को ही दुख होता है, वो रोती है, बिलखती है, खुद दुख रहती है, मैं तो मानूंगी कि एक लड़के के साथ ही शादी के बाद अत्याचार होता है, लड़की के साथ नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि लड़का को ही पराया बना दिया जाता है, वो एक फुटबॉल बन जाता है। वो लाख कोशिश करे लेकिन उसको कोई नहीं समझता है। लास्ट में कौन समझता है? उसकी बीवी, और वही उसको साथ देती है और आगे तक भी वही होता और चलता रहेगा। वही मैं सोच रही हूँ ये बात कि दोस्तों, आप लोग जित कमेंट्स करके बताएं कि शादी का लड्डू जो खाता है और जो ना खाए वो कैसा पछताता है। क्योंकि हम तो जहाँ तक मैंने दुनिया को देखा है कि शादी का लड्डू लड़का खाता है और पछताता वही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि लड़का जो है एक फुटबॉल बन जाता है और वो फुटबॉल ही बन के रह जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि मैं जो एक वक्तव्य रखी हूँ वो आप सबको कैसा लगा है। दोस्तों, मैं अब क्या बताऊँ, मैं तो सारी बातें बताई, मुझे जितना नॉलेज था मैं बताई, जहाँ तक मुझे पता है। मैं जो देखती हूँ, लोग आप ही को गलत समझेंगे और सामने वाले सोचेंगे हम तो बहुत महान व्यक्ति है, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, बाकी सब बुड़बक है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, खुद को, इंसान को कभी बुद्धिमान बहुत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर रहता है। ठीक है, वो कभी अपने बुद्धि को दिखाता नहीं है। तो सामने वाला अगर आपको केयर करे और प्यार करे और आपको रेस्पेक्ट करे तो आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं हर लड़के को, यानी कि उसका बेटा को, हर बेटा को यही कहना चाहूँगी, लड़का को, कि आप लोग शादी का लड्डू ना खाइए। जो लोग खा लिया है वो तो पछता रहा है, वो लोग लाख कोशिश करे, वो तो फुटबॉल है तो फुटबॉल ही बने रहेगा। लेकिन आप लोग अगर लड्डू नहीं खाए हैं तो मत खाइए, नहीं तो आने वाले समय में आप भी मतारी और बीवी के बीच में फुटबॉल बन जाइए। बीवी तो कुछ बोलेगी नहीं, वो तो समझती ही है, लेकिन फुटबॉल तो आप बन ही जाइएगा, क्योंकि आपको कोई नहीं समझने वाला है। तो दोस्तों, ये है आज मेरा कुछ बात, जो मुझे जितना नॉलेज मिला है मैं बोली हूँ। तो आप लोग लड्डू खाने का कोशिश मत करिएगा, लड्डू खाइएगा तो बन जाइएगा फुटबॉल। फिर बाद में हमको मत बोलिएगा कि लड़का मूली गाजर के जैसा क्यों कटता है। कटता तो है ही, अभी तो इतना सारा एग्जाम्पल, उदाहरण दिए कि हर जगह में एक लड़का ही मूली गाजर बनता है और मूली गाजर बन के कटता है। तो दोस्तों, तो आप लोग मूली गाजर बनने का कोशिश मत करिए, मेरा यही ओपिनियन है। आप लोग समझने का कोशिश करिए, लड्डू खाने का कोशिश मत करिएगा। लड्डू खाओगे तो जीवन भर पछताते रहोगे, मूली गाजर बन जाओगे। अगर नहीं जा पता है
तो जो लोग मूली गाजर बन गया है उससे जाके जानकारी लीजिए। तो खैर, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें समझा दी हूँ, तो आप लोग समझिए और मूली गाजर नहीं बनिए। शादी का लड्डू खाने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो फुटबॉल बन के रह जाओगे बेटे तुम लोग सबको। फिर बाद में हमको मत कहना जी मुन्नी महतो हमको नहीं समझाए। तो हम तो भाई समझा दिए, अपना ओपिनियन आपको दे दिए हैं। तो सावधान, बाय बाय, टाटा।